Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will learn and understand and revise some topics of agriculture in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एग्रीकल्चर लेसन के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, we have already learned about types of agriculture and few crops in worksheets 9, 10 and 11. प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि याद है कि हम एग्रीकल्चर के विभिन्न प्रकार के बारे में यानी कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में और कुछ फसलों के बारे में भी हम वर्कशीट 9, 10 और 11 में समझ चुके हैं. इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस क्रॉपिंग पैटर्न एंड सम अदर क्रॉप्स. इस वर्कशीट में हम किसको डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है क्रॉपिंग पैटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यानी कि क्रॉप को आप किस पैटर्न में आप ग्रो करते हैं, यानी किस मंथ में उसको आप सो करते हैं. सो का मतलब क्या होता है, उगाते हैं, और किस में उसको हार्वेस्टिंग करते हैं यानी काटते हैं. तो इसको हम कहते हैं पैटर्न. बहुत ईजी है और यहाँ पर जिस तरीके से उसको सिखाया गया है वो भी बहुत आसान है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. India has 3 cropping season, रबी, खरीफ एंड जैद. कितने क्रॉपिंग सीजन मैंने बताए, रबी, खरीफ एंड जैद. और ये कैसे कैसे होते हैं, कब कब होते हैं, इनके बारे में अब हम जान लेते हैं एक बार. सो आपको भी पहले एक ऐसे ही टेबल क्रिएट करनी है. रबी क्रॉप्स, देखिए इसका सोइंग मंथ जो है, सोइंग टाइम जो है वो है अक्टूबर टू दिसंबर. इसका मतलब जो इस समय टाइम चल रहा है, करंट टाइम पीरियड, वो किसके लिए है, रबी क्रॉप्स के लिए. हार्वेस्टिंग मंथ्स कौन से, यानी काटने के, इसको जो इसकी क्रॉप को काटने के मंथ्स कौन से, अप्रैल टू जून. एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, यानी कि गेहूँ, जौ, चना और जो मटर और सरसों. आपको तो पता है ना कि गेहूं कब काटते हैं, अप्रैल में काटते हैं. इसका मतलब वो एक रबी क्रॉप है और उसको उगाने का टाइम क्या है, यही अक्टूबर टू दिसंबर. फिर इसके बाद है खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी इसका सोइंग मंथ्स क्या है, जब मानसून आता है, यानी कि जुलाई एंड अगस्त. और हार्वेस्टिंग मंथ कौन से, सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि अभी जो चल रहा है, इस समय खरीफ क्रॉप्स काटी जा रही हैं और जो रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए अपने फील्ड को प्रिपेयर किया जा रहा है ना. और इसकी जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं पैडी, मेज़े, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द. और ख़ास तौर से जो चावल हैं वो खरीफ की क्रॉप है. और आपको पता है ना, चावल के लिए खेतों में पानी बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए, और वो कब होगा, जब मानसून आएगा, बारिश होगी, है ना. इसके अलावा जो है ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर की दाल, मूंग, उड़द, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स होती हैं. और इसके बाद है जैद क्रॉप्स. जैद क्रॉप्स का टाइम लिमिट बहुत ही कम होता है इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन्स ड्यूरिंग समर. तो इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या होती हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड ककम्बर, यानी कि तरबूज, खरबूज और खीरा, यानी जो भी वाटरी क्रॉप्स होती हैं ना, वाटरी वेजिटेबल्स होती हैं, वो सारी की सारी जैद क्रॉप्स होती हैं. ओके, नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. Now we'll understand about the geographical conditions of different crops like tea, coffee and jute. और मैं आपको बताऊं, टी एंड कॉफ़ी को तो हम बेवरेजेस क्रॉप्स भी कहते हैं. बेवरेजेस का मतलब जो पीने वाली फसल होती हैं, इनको हम पेय फसल भी कहते हैं या बेवरेजेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो टी, इसमें सबसे पहले टी जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी जो टी कल्टीवेशन है, टी को उगाना, एक तरह से प्लांटेशन टाइप है एग्रीकल्चर का. प्लांटेशन में क्या होता है कि एक ही क्रॉप होती है पूरे के पूरे फील्ड में और उसको हम बिजनेस पर्पज से यानी कि मार्केट में सेल आउट करने के लिए ही ग्रो करते हैं. द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी चल सकता है और सब ट्रॉपिकल भी चल सकता है. दूसरा, इसके लिए जो सॉइल होती है वो कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें से पानी रुके ना और बह जाए. ठीक है, यानी उसमें उसका मॉइस्चर तो रहे लेकिन वो गीली गीली बिल्कुल ना रहे. और ह्यूमस से रिच होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए. इन रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, यानी पूरे साल जो है वो
थोड़ा सा वार्म और मॉइस्ट फ्री जो क्लाइमेट है वो चाहिए। तो ख़ास तौर से आपने देखा है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना हमारे इंडिया का, वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट रहता है। तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी उसी में ही आते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसके क्या है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ असम में होती है या नहीं होती है। नाउ विल मूव ऑन अनदर क्रॉप, कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉफ़ी को उसकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मेनली अरेबिका वेराइटीज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। और ये देखिए 1 मार्कर क्वेश्चन है कि मतलब व्हाट वेराइटी ऑफ द कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो वो क्या आएगा, अरेबिका, उसका नाम है अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बूदन हिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी इसकी जो खेती की शुरुआत है वो सबसे पहले बाबा बूदन पहाड़ियों पर शुरू की गई। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉफ़ी आर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और जो इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं, जहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही क्लाइमेट पाया जाता है। और इसके बाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जूट। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन भी है कि किस क्रॉप को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, तो जूट है वो। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। खास तौर से ये ऐसी मिट्टी में होता है जो कि बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, जहाँ अक्सर बाढ़ आती है हर साल और वहाँ की मिट्टी नई होती रहती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, यानी इसकी ग्रोथ के टाइम पर हाई टेम्परेचर चाहिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, यानी कि जो बोरियां होती हैं ना गनी बैग्स, मैट्स, चटाई, रोप्स, रस्सियाँ, कारपेट्स एक्सेट्रा। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो अभी हमने डिस्कस किया। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय। और इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है जूट, जो कि एक नेचुरल फाइबर है, उसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और बहुत जगह इसका यूज़ होता है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो वही जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया आपको वही इसके आंसर में लिखना है। सो दिस इज योर आंसर नंबर 1। आपको ये लिखना है पहली लाइन, इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद। और उसके बाद ये टेबल बनानी है इस पूरे आंसर के लिए। बहुत बड़ी नहीं है बल्कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपकी एक्चुअली क्या है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपको ये पूरी की पूरी टेबल बनानी है यहाँ तक, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। अब नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेंशन द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, यानी टी की कल्टीवेशन के लिए, टी की फसल के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उन्हें बताना है, जो कि बहुत आसान है, अभी हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। सो लेट्स सी। सो हेयर इज योर आंसर नंबर 2। आपको ये पूरी लाइंस लिखनी है और इसको पॉइंट वाइज लिखना। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट इज, मैं यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, 1 पॉइंट, फिर यहाँ से 2 पॉइंट। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। और फिर यहाँ से 3rd पॉइंट, इन रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। और 4th पॉइंट आ जाएगा मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। सो इस यहाँ तक आपको इसको लिखना है। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जहाँ पर आपको सारे लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।